यानी दूसरे रानी घर में आ गई और वो तुरंत कहने लगी कि जो बड़ी रानी है इसको घर से निकाल दो, तभी मैं घर में रहूंगी। सुनीत ने बड़े प्रेम से कहा। वैसे तो महाराज बहुत चिंतित हो गए कि आप क्या कह रहे हो और मैं क्या सुन रहा हूं। तुरंत बोल दिया महारानी सुनीत ने कि हे बहन, अरे तुम्हारे पुत्र फल की प्राप्त होगी, 2 रोटी मुझको देना, ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा मैं खिलाया करूंगा। लेकिन निर्दयी सुरुचि कहती है कि ये गला दबा करके हमारे लड़के को मार देगी, इसको भगा दो। सूरज सुंदरी स्वयं गए खेतों में, एक झोपड़ी बनवा करके रहने लगी। एक दिन भगवान की इच्छा हुआ कि सुनीत के गर्भ से एक बालक पैदा होता है जिसका नाम ध्रुव पड़ा। बोलिए ध्रुव जी महाराज के। और सुरुचि के एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम उत्तम रखा। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए और देखिए भाग्य की बात कि एक 56 प्रकार का भोजन मेवा मिश्री खाता है और एक बेचारा सवा की रोटी उसको नसीब नहीं होता है। और बार बार माँ बताया करती थी, बार बार माँ बताया करते थे कि वो तुम्हारे पिताजी हैं जो बैठे हुए हैं और वो तुम्हारी माता जी है। क्या विचार सुनीत का था। एक दिन खेलते खेलते धूल में चला गया और राजा का मोह तो मोह होता है, गोदी में उठा लिया महाराज उत्तानपाद ने। और जैसे सूरज ने देखा दौड़ करके आए, अरे दोस्त, अरे निर्दयी, ये क्या कर रहा है। और राजा को बहुत अनाप शनाप कहा, कहने लगे कि बैठन का निरपकोद में, बैठन का निरपकोद में लिखा होत जो कर्मा, तो सुनीत के गोद में नाहीं तुले तू जन्मा। अगर तुम्हारा नसीब अच्छा होता तो हमारे कोख से जन्म लेता, सुनीत के कोख से जन्म नहीं लेता। और इसके लिए कुछ दिन भगवान का अरदास करो कि कभी हमारे कोख से जन्म ले। और रोने लगे। सूरज ने पकड़ करके पैर और पटक दिया ध्रुव महाराज का। और ध्रुव महाराज रोने लगे, रोने लगे, रोते रोते अपने माता के पास जाते हैं और माँ से सहारी कहानी बताया। और माँ सुनीत ने समझाया, वो भी रोने लगी कि तुम्हें वो पतसासर धोते पतसरे मोक्ष में गया पदा अनन्य भाव निर्धर्मा भरे दे मनुष्य बसता मस धज से परसनो। और समझाने लगे कि बेटा, अरे वो परम पिता, सबके जो पिता हैं वो तुम्हें एक दिन गोदी में बैठाएंगे, इसके लिए आप पश्चाताप न करो। और कहने लगी, ध्रुव महाराज ने कहा कि वो पिता कहाँ है, वो पिता कहाँ है, मैं पिता के पास जाऊंगा। कहने लगे सुनील कि घर में रह करके
और वास्तव में घर में जो है भजन और विषय विराग महाराज मनु ने भी कहा था, हो ये न विषय विराग भवन बसत भाग चौथपनो कहो तो जन्म गयो हरे भक्त बिन। इस प्रकार से ध्रुव जी ने चल देते हैं और कहा वो तो वन में मिलेंगे भगवान या कोई तीर्थ में चलेंगे मिलेंगे। और जब ये चल देते हैं तो माँ का ममता, माँ का ममता, माँ माँ होती है और बेटा चाहे जैसा निकल जाए लेकिन माँ माँ होती है। ध्रुव जी नहीं मानते, रोने लगी। सुनील, अरे बेटा ये 5 साल का ध्रुव था, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी। लेकिन एक नहीं मानते हैं ध्रुव जी, 5 ही साल के थे वो चल देते हैं जंगल को, वन को। सीताराम 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 बोलिए श्री बांके बिहारी लाल भगवान के जय हो। ध्रुव जी महाराज चल देते हैं और गांव वालों ने देखा आकर के राजा महाराज उत्तान पास से बताया कि 5 साल की अवस्था में अरे तुम्हारा नन्हा मुन्ना बच्चा आज जंगल को जा रहा है और तुम्हें लोग क्या कहेंगे, तुम्हें लोग क्या कहेंगे, इतना प्यारा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा। अब महाराज उत्तान पाद ये भी चिंतित थे कि मैं करूं तो क्या करूं। किसी को भेज दिया कि जाओ कह दो कि 1 शेर बजाए 2 शेर देंगे, लेकिन घर पे रहे, घर को छोड़कर न जाए। जाकर के कहा कि महाराज ने कहा है बेटा लौट चलो, लौट चलो। ध्रुव जी ने कहा कि जे पर भोगे शेर से दोना ताके भवन कहा है सोना। और कहने लगे हाँ बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदो ग्रंथ सुर दुर्लभ सदो ग्रंथ सुर
बात बताया कि वो नहीं लौटेगा। राजा ने कहा आधा राज दे दूंगा, फिर भी वो नहीं लौटते हैं। स्वयं महाराज जा करके और कहने लगे कि बेटा चलो क्यों नहीं चलते हो। कहा माता ने जब गोद से अरे दीन हो मुझे उतार, तब ही क्यों ना संभालो अब करते हो प्यार। आपको तो तभी बोलना चाहिए, लेकिन आप चुप रहे पिताजी। अब ऐसा करें कि आप जाएं और जब तक हमारे वो पिता नहीं मिल जाएंगे। राजा ने कहा कौन पिता बेटा। कहा जो संसार के पिता हैं, सभी जीव के पिता हैं, जो पूरे संसार को पालन पोषण करते हैं। आज मैं उनको जब तक नहीं पा जाऊंगा तब तक मैं लौटूंगा नहीं। और गए। ध्रुव जी नहीं मानते हैं, जब चल देते हैं। जंगल में पहुंचते हैं तो देव ऋषि नारद जी मिल जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण बताई कैसे। कहा था भोजन की शोभा थाली से लगाए तो 10-5 कटोरी रहे चाहे ना रहे वहां। और बाग का शोभा माली से और ससुराल का शोभा साली से और कथा का शोभा ताली से। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो थोड़ा ताली लगाया करो। तो इस प्रकार से देव ऋषि नारद श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन पंडित बहुत कीर्तने दिन भर कीर्तने करवावत है और ये नहीं जानत है। अरे कलिजुग केवल नाम यथारा, कलिजुग केवल नाम यथारा, कलिजुग केवल नाम यथारा, कलिजुग केवल नाम यथारा, नाम यथारा। सुमिर 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 ज्यादा
जो है हम लोग संकीर्तन करवाते हैं कि यही सार है, यही मुख्य है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। पोथे पढ़ जग मोया, पंडित हुआ न कोई। और ठाए अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, अरे नन्हा मुन्ना बच्चा, तो कहाँ जा रहा है बेटा? अरे दूध में है बेटे। अरे यहाँ बाघ खा लेगा, भेड़िया कोई खा लेगा तो नहीं बचेगा। कहाँ से आया है? नारद जी ने पूरी कहानी सुनाई। ध्रुव जी ने नेत्र से ध्रुव जी के आंसू गिरने लगा और पूरी कहानी सुनाया कि महाराज पूरी कहानी। हाँ, नारद जी ने इनको ज्ञान दिया क्या कि जब परमो गुरहा सूर्यतान में निपता मजहा यंग सप्तरात्रम पर पठन प्रमाणम यसे देखे चुरा। ध्रुव जी ने कहा कि बेटा आपको ज्ञान तब बताऊंगा जब पहले गुरु मंत्र लेंगे, क्योंकि और जिस कार्य के लिए जा रहे हो आप, तो 7 रात्रि में आपका काम हो। कैसे? अब बताया। और वास्तव में गुरु करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं विवाह हो जाए, अभी कहीं बूढ़े हो गए हैं, हम मंत्र क्यों ले, कहीं बूढ़े हो गए हैं। लेकिन शास्त्र बता रहा है, गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में दर्शाया है कि गुरु बिन भोने धो तरय न कोई, गुरु बिन भोने धो तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भोने तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। वास्तव में सच है, बिना गुरु के भवसागर कोई पार नहीं जाता है। विष्णु भगवान शिव जी, उन्होंने गुरु मंत्र लिया। अब नारद जी ने बताया कि जाओ बेटा, और वही नाम पहले तो गुरु मंत्र दिया नारद जी ने, और कहा वही नाम जपो। 12 अक्षर, 12 अक्षर मंत्र क्या है? बहुत सुंदर शब्दों में बताया कि वही जप करना, और माया रूपी तुम्हारी माता आएगी, माया रूपी तुम्हारे पिताजी आएंगे, कोई भी आए, लेकिन ध्यान उन्हीं में लगाना। मोर मुकुट वाले, मोर का पंख और सुंदर पीतांबर धारण करने वाले भगवान। तो इस प्रकार से जब नारद जी ने बताया, और क्या बताया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी महाराज चल देते हैं, जमुना के किनारे बैठ जाते हैं और यही मंत्र का जप करते हैं। और धीरे धीरे
भगवान स्वयं उनके सामने आए और लेकिन वो आंख खोलते नहीं है। माया रूपी माता भी आती है और माया रूपी पिता यानी पूजा में बहुत विघ्न आता है, बहुत विघ्न आता है। तो इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज बहुत तपस्या किया। कहा तथाभिषेकता परातस्ता मुकोया विभा परम समाहिता पर दशः दर्शनम पुरुषम। ध्रुव जी ने क्या किया कि पहले महीने में फलहार के दुबे और दूसरे महीने तीसरे में केवल जल पिया, चौथे महीने में केवल वायु पिया, पांचवें महीने में एक पैर से श्वास को रोक लिया। और भगवान पहुंचते हैं यानी पूरे देवताओं में चारों तरफ खलबली मच जाती है। अरे भाई जब वायु बंद हो जाएगा तो मनुष्य का तो प्राण घुटने लगेगा। और सब लोग भगवान से मन्नत करते हैं, भगवान ये क्या हो गया, और भगवान ये क्या हो गया। चारों तरफ हलचल मची हुई। और भगवान आखिर ध्रुव के सामने, आखिर ध्रुव के सामने प्रगटे सिर भगवान। बोले बेटा मांग ले जे चाहा वरदान। क्या भाग्य है ध्रुव जी का, भगवान को प्रकट कर लिया अपने मंत्र के बल पर। और ध्रुव जी कुछ नहीं बोलते, ध्रुव जी कुछ नहीं बोलते। भगवान ने समझा कि हमारी मूर्ति ध्रुव जी अपने आत्मा में बसाए हुए हैं और इन्होंने अपने मूर्ति को खींच लिया। ध्रुव जी ने तुरंत आंखें खोल दिया, चरणों में गिर पड़े और कहा बेटा जो मांगना हो मांग लो। ध्रुव जी ने कहा कि जब आप हमको बेटा बना लिए, आप हमको पुत्र बना लिए, तो पिता के जायदाद पर बेटे का पूरा अधिकार होता है। अब आपसे हम क्या मांगेंगे। बहुत विचित्र बात ध्रुव जी ने कहा और वास्तव में सच है कि भाई पिता माता के जायदाद में, कोष खजाना में पुत्र का ही तो अधिकार है पूरा, दूसरे का तो है ही नहीं। ध्रुव जी ने बहुत मार्मिक वचन कहने लगे कि महाराज जब आपने मुझे पुत्र स्वीकार कर लिया, आपको हमने पिता स्वीकार कर लिया, तो आपसे हम क्या मांगे। एक चीज मांगता हूं। कहा क्या, कहा कि शरण में रहने का दिल चाहता है, शरण में ही 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 रहने का दिल चाहता लगी है लगन प्रभु से दुआ चाहता है, लगी है लगन प्रभु से दुआ चाहता है।
कुछ भी नहीं है मेरा काम दुनिया में कुछ भी नहीं है उन्हीं को मिटाने का दिल चाहता है मेरा नाम दुनिया में कुछ भी नहीं है मेरा नाम दुनिया में कुछ भी नहीं है खुद को